हेलो एंड प्रेज लॉर्ड टू एवरीवन। आज मुझे एक व्यक्ति का कॉल आया। हमारी एक फेलो सिस्टर है, यूपी में रहती है। उन्होंने कॉल किया। हमारी लगभग 4 से 6 महीने के बाद कुछ बात हुई है। रेगुलर वैसे मैसेजेस और वर्सेस शेयर होते रहते हैं, जैसे मैं हमेशा ब्रॉडकास्ट करती रहती हूँ। तो उनको उनके साथ वैसी बात होती रहती है, लेकिन कॉल पे हमारी 4 से 6 महीने हो गए, बात नहीं हुई है। और अचानक उनका सुबह कॉल आया। मैंने मिस कर दिया। वापस उन्होंने दोपहर में मुझे कॉल किया। मैं स्टडी कर रही थी, मैंने उनका कॉल रिसीव किया। और मेरा ऐसा था कि मैं कॉल बात करके फटाफट रख दूं ताकि स्टडी से डिस्कनेक्ट नहीं हो। फिर वो बताने लगी कैसे उनके परिवार में उनके अगेंस्ट में चीज़ें आ रही है मसीह को लेकर। जैसे जैसे वो विश्वास में बढ़ने की कोशिश कर रही है, कैसे परिवार से परसिक्यूशन आ रहे हैं, हिंड्रेंस आ रहे हैं उनके ही फैमिली मेंबर के थ्रू। तो वो बताने की कोशिश कर रही थी। मैं वचनों के द्वारा उनको काउंसलिंग दे रही थी कि धन्य है वे जो परमेश्वर के कारण सताए जाते हैं। मतलब नॉर्मल व्यक्ति कैसे काउंसलिंग करता है, वैसे काउंसलिंग मैं दे रही थी। देते देते बात ऐसे हो गया, वो रुकी। मैंने काफ़ी अच्छा, मैं खुद फील कर रही थी कि मैं काउंसलिंग जो दे रही थी वो थोड़ा अलग लेवल पे दे रही थी। अलग हो गया था मेरे बात करने का या मेरा बोलने का तरीका जो है वो हमेशा से कुछ अलग हो गया था। ये मैं खुद फील कर रही थी, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हम भी सुनते हैं। तो मैं फील कर रही थी कुछ तो अलग हो रहा है। वो होते होते फिर उन्होंने पॉज लिया। जब मेरा काउंसलिंग फिनिश होने आया या मैंने जहाँ पे पॉज लिया तो उन्होंने भी पॉज लिया और उन्होंने एक लाइन कही, सिस्टर आप जो ये मुझे बता रही है कि माफ करना है लोगों को, भूल जाना है लोगों को, कभी आपको किसी अपने ने ठेस पहुंचाई है क्या? मैं सुनी, मैंने आवाज को सुना उनके, और एक चेहरे पे एकदम स्माइल आ गई। ये स्माइल इसीलिए नहीं थी कि वो दुखी है और उन्होंने पूछी या जो भी। ये स्माइल इसीलिए थी कि शायद ये 3-4 महीने पहले अगर ये मुझसे पूछती तो मैं अपने नॉलेज, सुने हुए या सीखे हुए ज्ञान पर मैं उनको सिखाती। लेकिन जब मैं उन्हें रिजेक्शन मिलने के बाद कैसे रिएक्शन देना है या प्रभु में कैसे खड़ा रहना है, ये मैं जब उनको बता रही थी तो प्रभु ने मुझे कैसे जीत दिलाई है, वो लाइन पे मुझे ऐसे लगा प्रभु ने मुझे रिवॉर्ड दिया। क्या सिस्टर आपको कभी किसी अपने ने ठेस पहुंचाई है क्या? तो वो स्माइल जो थी एकदम विक्टोरियस स्माइल थी कि हाँ, मैं उस ग्राउंड को मार कर, उस ग्राउंड को जीत कर मैं निकली हूँ, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये मेरे स्माइल के पीछे का रीज़न था। और मैंने उनको रुक के कहा यही बात कि सिस्टर बिना एक्सपीरियंस कोई काउंसलिंग कर सकता है क्या? तो सच जानिए, मुझे जब मैं उनसे बात कर रही थी मेरे अंदर परमेश्वर की ऐसे स्तुति महिमा ऐसे बढ़ाई चल रही थी कि प्रभु तू एक्चुअल में बाप है, तू सब कुछ कर सकता है। मैं मुंबई से हूँ, तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं बाप होता है ना, वो बाप ही होता है। तो वो सब कुछ जानता है, किसको तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, किस घड़ी तोड़ना है, किस क्षेत्र में तोड़ना है और किस रूप में बनाना है। हमारे पास्टर साहब कहते हैं, ऐसे को कहते हैं चिपिंग करना। एक मूर्तिकार जो होता है ना, छेनी हथौड़ी से लेके मूर्ति को तब तक ठोकते रहेगा जब तक वो प्रॉपर आकार ना ले ले, और जब तक मूर्तिकार को संतुष्टि ना हो कि उसको जो चाहिए था उसने वो बना लिया। तो उनका हिंदी कमज़ोर है, लेकिन वो इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं चिपिंग। तो ये हमारा, मेरा खास करके एक कोड वर्ड है कि हाँ प्रभु हमें चिप कर रहे हैं। तो हाँ, प्रभु ने मुझे इतना खूबसूरती से चिपिंग किया इस क्षेत्र में जो मैंने आज जो बात किया उस विषय में। वैसे तो बहुत क्षेत्र में बनना बाकी है मेरा। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं उनको काउंसलिंग दे रही थी कि कोई व्यक्ति जब हमारे सामने आ जाता है और हमको गुस्सा आता है उसको देख के, या अपसेट हो जाते हैं, या वो व्यक्ति जिससे हम बहुत भरोसा रखते हैं कि ये मुझे कभी गिरने नहीं देगा, ये मेरा हाथ थाम लेगा, लेकिन ऐसा ही व्यक्ति जब आपको बीच रास्ते में छोड़ देता है, लोगों के बीच में मंडली में छोड़ देता है कि ठीक है तू अपना देख ले, जबकि हमको अपेक्षा होती है कि ये मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो हाँ, मैंने महसूस किया है, ये बहुत नज़दीक से महसूस किया है ये। और अपने नज़दीकी, मतलब नज़दीकी से भी नज़दीकी व्यक्ति से ये महसूस किया है। और वो फीलिंग कैसे होती है, वो ठेस लगना कैसे होता है, मैंने वो देखा है, वो सीखा है। और मैंने इस परीक्षा में, मैं दुख नहीं मना रही हूँ, दुख शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं खुशी की बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। इस परीक्षा में मैंने देखा जब जब मैं टूटी तो मैंने परमेश्वर को आवाज़ लगाई और मैंने ये देखा कि लोगों के प्रति कंप्लेन करने के अलावा मैंने परमेश्वर को अपने अंदर बहुतायत से पाया। क्योंकि जब जब मैं टूटने पर थी तब तब परमेश्वर के वचन ने मुझको थामा कि वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, वो मेरी चट्टान है, वो मुझे शत्रुओं के सामने लज्जित फज्जित नहीं करेगा, वो शत्रुओं को जवाब देगा, ये लड़ाई यहोवा की है।
है ना? और परमेश्वर यहोवा यहोवा निस्सी है, विजय का झंडा है, जहाँ पे उसका नाम है वहाँ पे जीत है। ये वचनों ने मुझे थामा। परमेश्वर ने मुझे एक गीत भी दिया था जो मैंने लिखा भी है कि तेरे प्यार से मुझे कौन अलग करेगा, तू हाथ ना छोड़ेगा, ये तूने कहा है। तो ये वचन बाइबल में भी है, ये गाना परमेश्वर ने मुझे दिया और ये गाना उस वक़्त मेरे लिए एक ताकत साबित हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि कोई तेरा हाथ छोड़े, पकड़े फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि मेरी सामर्थ्य, मेरी पकड़ कुछ अलग ही है। मेरा परमेश्वर की ओर देखने का नज़रिया कुछ अलग है। मैं बहुत अलग दीवानगी के लेवल तक परमेश्वर को देखती हूँ कि वो मेरे लिए एक सुपर हीरो है कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो वो मेरे लिए कहीं भी पहुँच जाएँगे, किसी भी हालत में। जैसे दाऊद बोलता है ना कि मैं घोर अंधकार की तराई में होकर भी गुज़रूँ तो उसका हाथ मुझे नहीं छोड़ता। तो यस, वो सुपर हीरो है, वो मुझे निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये मेरा खुदा बाप को देखने का नज़रिया है। तो हाँ, जब उन्होंने आज सिस्टर ने मुझसे बात की तो मुझे सच में लगा कि परमेश्वर ने मुझे कितना खूबसूरती से इस तकलीफ़ से निकाला और आज मैं उस बात की साक्षी दे सकती हूँ। सारा आदर, गौरव, महिमा परमेश्वर पिता को हो, सारा जलाल यीशु मसीह को हो और पवित्र आत्मा को धन्यवाद कि उसने हर घड़ी मेरे हृदय को नॉक किया और बताया दैट आई एम नॉट अलोन बट ही इज़ विथ मी ऑलवेज़ फॉरएवर एंड एवर। सारा आदर, गौरव, महिमा परमेश्वर को और परमेश्वर की स्तुति, आप लोगों को आशीर्वाद। हर घड़ी में परमेश्वर को थामे रखिए क्योंकि वो जानते हैं उनके पास जो योजना है वो हमारे भलाई की है। हर बुराई में से वो अच्छाई को ही निकालेंगे। सिर्फ हमें उनके वचनों को थामे रखना है, उनके हथियारों को बांधे रखना है। परिस्थिति कोई भी आए, वचन को अपने मन से दूर मत होने देना। भजन संहिता कहता है कि परमेश्वर मेरे तेरे वचन मेरे आंखों से दूर ना होने पाए। तो परिस्थिति कोई भी आए, वचनों को थामे रखिए। डूबते को तिनके का सहारा है, एक वचन भी काफी है मौत से जीवन की तरफ लाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, आमेन।